आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सेना के जवान शहीद हुए जिसके लिए बोलने के कांग्रेस वाले प्रूफ मांगते हैं। उस आरडीएक्स का आज तक पता नहीं चला कहां से आई थी आरडीएक्स। हमारे देश में हमला हो रहा है और ये भाई हमला कर रहा है मेरे घर में, तो मैं इससे जांच कराऊंगा। मनमोहन सिंह ने 10 साल के शासन में पाकिस्तान की ओर मुंह नहीं किया। ये कहना चाह रहे हैं केवल एक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में अनडाउटली निसंदेह केवल लेते हैं एक्शन। एक छोटे से दुकानदार पे, एक काम धंधा करने वाले पे, एक किसान पे, परिवार पे सीबीआई का ईडी का छापा मार के और सब तरह की उसकी जांच पड़ताल करके सब प्रूफ निकाल लेते हैं। और आज से 5-6 साल पहले सेना के जवान शहीद हुए जिसके लिए बोलने के कांग्रेस वाले प्रूफ मांगते हैं। उस आरडीएक्स का आज तक पता नहीं चला कहां से आई थी आरडीएक्स। जो देवेंद्र सिंह जो आर्मी का अफसर था, सरदार देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली के चुनाव के टाइम पर जो पकड़ा गया था मौके पे आतंकवादियों के लाए हुए, आज तक उसका पता नहीं चला कहाँ गया। और एक दुकानदार के यहाँ छापे मारने के लिए ईडी पहुंच जाती है, उसके यहाँ सारे प्रूफ निकल जाते हैं। देश की सुरक्षा के साथ जहाँ खिलवाड़ हुआ वो आरडीएक्स आज तक पता नहीं चला कहाँ गई आरडीएक्स। केवल कांग्रेस और पठानकोट की जांच करा, पठानकोट में हुआ हमला, पठानकोट में हमला हुआ, एक सेकंड सुन लो पहले। पठानकोट में हमला हुआ और जांच कर सभी ने बोला कि भाई पाकिस्तान की आईएसआई ने हमला किया। और जांच करने कौन आया था? आईएसआई आई थी। हमारे देश में हमला हो रहा है, और ये भाई हमला कर रहा है मेरे घर में, तो मैं इससे जांच कराऊंगा। और जांच ये करेगा तो क्या रिपोर्ट देगा ये? वो मोदी जी हैं जिस मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने 10 साल के शासन में पाकिस्तान की ओर मुँह नहीं किया। इनके प्रधानमंत्री पहले बने अटल जी, जिन्होंने बस यात्रा शुरू करी। आज जो है सीमा हैदर, जो देश की सुरक्षा की गारंटी करते हैं, सारे सब कुछ ईडी, सीबीआई, ईडी, बॉर्डर सब कुछ मोदी जी के अंडर में। गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े वायदा करते हैं, उनको यही नहीं मालूम सीमा हैदर कैसे गए देश में घुस गई। फिर उसके बाद अंजू निकल गई। और ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, जिनको यही नहीं मालूम बॉर्डर पे कौन आ गया कौन चला गया। वो क्या रक्षा करेंगे देश की? कमियां देश के प्रधानमंत्री में है। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ फोटोग्राफी के अलावा दूसरा काम ही नहीं उनके पास। मेरा माटी मेरे देश अभियान के प्रधानमंत्री देश का एक चाय की दुकान का फोटो खिंचवाने चले जाते फीता काटने के लिए, पर मणिपुर नहीं जाएंगे फीता कटवाने के लिए। रेल का एक बोगी का उद्घाटन हो रहा है, रेल में अगर पत्थर चेंज हो रहे हैं, इंजन चेंज हो रहा है, उसका फीता काटने के लिए पहुंच जाएंगे, पर वहां नहीं जाएंगे मणिपुर। ये मणिपुर की बात करें, पहली बार कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कभी गया नहीं। गया तो एक बार गृह मंत्री 15 मिनट के लिए गया था, वो कई दिन रहे भारत के गृह मंत्री का जाने का फायदा क्या? जहाँ पर बहन बेटी की इज्जत उड़ रही है और उस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। और उस देश का सीएम, उस डबल इंजन की सरकार का सीएम ये बोल रहा है ऐसे तो केस, सैकड़ों केस हुए हैं। उस गृह मंत्री का क्या फायदा? अरे गृह मंत्री 4 दिन रहा। हमारे देश के तटी पार गृह मंत्री अमित शाह, जो खुद मुलजिम हैं, वो 4 दिन मणिपुर में रहे और उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि मणिपुर में हो क्या रहा है। अगर वीडियो वायरल हुआ है तभी तो हम तुमको सबको मालूम पड़ा है। अभी तो वहाँ इंटरनेट ऑन होने दो, अभी इंटरनेट बंद है, देखो क्या क्या निकलेगा वहाँ। चलिए ठीक है, मणिपुर पे आपने चर्चा कर ली। मेरी माटी मेरे देश, ये मेरा मुद्दा है आज का, जो कलश यात्रा देश में निकाली जा रही है शहीद जवानों को याद करने के लिए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, ये जो है ना कलश यात्रा निकाले, बहुत अच्छा है कि भाई देश के जो जवान हैं उसमें हमारे भाई हैं, सब कुछ है। और एक गरीब परिवार से ही सेना में भर्ती होता है जवान, कोई अमीर किसी का बच्चा नहीं। टाटा, अडानी, बिरला या मंत्री, संतरी, गृह मंत्री, IAS, IPS का बच्चा नहीं है वहाँ सेना में जवान। जिसको कहीं पे कोई जगह नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, वो जाता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। मजबूरी है उसकी। कोई अगर किसी नेता का एक का बच्चा बता दो जो सीमा में भर्ती हुआ हो, आज मोदी जी लागू कर दें, ये अच्छा है कि वो यात्रा निकालने। पर की बात करी, रवि किशन की बेटी तो है ना? रवि किशन की बेटी है, कहाँ पर है? उसे भेजो ना बॉर्डर पे, सियाचिन के कारगिल पे भेज दो। उसका ट्रांसफर करो ना बॉर्डर पे। तो नहीं होगा क्या? करो बॉर्डर पे, तभी तो मालूम पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे कर्नल हैं, BS ब्रिगेडियर हैं, पर वो हैं कहाँ? यहाँ दिल्ली के AC वाले ऑफिसों में बैठे हैं ना, उन्हें भेजो कारगिल पे। जहाँ पे जवान बैठा है, बर्फ में ढका हुआ है, इतना बर्फ में ढका हुआ है, वहाँ पे भेजो, उनको मालूम पड़ जाएगा। मोदी जी वहाँ जाके फोटो खिंचवाएं और जब लड़ाई हो, जब वहाँ पे जाएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।